दोस्तों बात करने वाले आरवीएल के स्टॉक के बारे में। देखो आरवीएल को लेकर अभी के टाइम बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि आरवीएल को दोस्तों दक्षिण रेलवे से भाई 111 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। फिर भी अगर आप देखोगे तो शेयर के अंदर दोस्तों अभी के टाइम में 1% के आसपास का जो यहाँ पे प्रेशर है वो दिख रहा है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्डर मिले चाहे कुछ भी अपडेट आ जाए, शेयर जब कंसोलिडेट जोन में रहेगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही सीन अभी के टाइम हो रहा है। हाल ही के अंदर आपको पता है कि एमएससीआई से भी अपडेट आया, एफटीएक्स इंडेक्स से भी अपडेट आया एंड फिर से यहाँ पे ये ऑर्डर का अपडेट आ चुका है, जो कि तीनों अपडेट बहुत बड़े अपडेट है, गुड न्यूज कहें तो यहाँ पे। एंड 30 अगस्त कंपनी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, क्योंकि 30 अगस्त को $219 मिलियन का लास्ट टाइम जब कारोबार होगा, मान के चलो 3 बजे के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये खरीदारी है, वो होती हुई नजर आ रही है। शेयर के अंदर यहाँ पे भाई 10% जो भी स्टॉक के सर के लिमिट अभी के टाइम अपर बैंड भी लग सकता है, क्योंकि जब कोई अचानक से बड़ी खरीदारी आती है तो शेयरों की जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो शेयर हमें अपर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो पूरा अपडेट हम देखेंगे, अपडेट का जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर का सीन क्या है, क्या अपडेट है पूरा, तो उससे लेकर अभी के टाइम आंकड़े बता दूं मैं। तो हाल ही के अंदर दोस्तों एंटी के आपको पता है कि स्टॉक में ऑलराउंड 51% की गिरावट के संकेत दिए थे। उसके बाद जो निवेशक है, रिटेल निवेशक, उन्होंने थोड़ा सा पैनिक होकर सेलिंग करी, बट उसका ज्यादा इफेक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला। एंड अगेन स्टॉक में रिवर्सल देखे अभी के टाइम 600 रुपए तक के टारगेट समय फिर से दिखाए, अराउंड 550 के नीचे आ गया था। आज का डाटा देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी के टाइम 2 रुपए के आसपास की गिरावट नजर आ रही है, जबकि आज की जो ओपनिंग है ना भाई, ओपनिंग के अकॉर्डिंग स्टॉक के अगर हाई देखोगे तो हमें देखा, अगर सीधा कहें तो भाई स्टॉक यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव गया। जब यहाँ पे ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के भाई स्टॉक ने 2% के आसपास का पॉजिटिव तेजी दिखाई, बट टिक नहीं पाया। एंड टिकने के पीछे, नहीं टिकने के पीछे वजह ये है कि अभी के टाइम चल रहा है कंसोलिडेट। जैसे ही ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आता है, इनसे नीचे गिर जाता, मतलब जो वो स्ट्रॉन्ग बाइंग हम देखते हैं कि मान के चलो कि शेयर बेचने वाले यहाँ पे 100 लोग हैं एंड खरीदने वाले यहाँ पे 150 लोग, वो वाला सीन अभी के टाइम नहीं बन रहा है। टोटली शेयरों की डिमांड कम है मार्केट में, लोगों को थोड़ा ओवर स्थिति में शेयर दिख रहा है। आज की अगर आप वॉल्यूम पे देखोगे तो आप देख सकते हो 115 करोड़, मतलब यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख के आसपास शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। वही आप टोटली अगर इसकी वैल्यूएशन देखोगी तो 670 करोड़ के शेयर थे। तो आप समझ सकते हो कि अभी के टाइम किस कदर शेयरों की जो वॉल्यूम है वो डाउन हो चुकी है। एंड 33 जो परसेंटेज है वो शेयरों की डिलीवरी नजर आ रही है। 30 जो लाख शेयर अभी के टाइम है एंड 4,22,000 शेयर में अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है कि चार्ट में अगर देखोगे, कंपनी को जैसे ही ऑर्डर मिला पहले नॉर्मल था, उसके बाद अचानक उछलने के बाद फिर फर्क है, जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे आते हुए देखने को मिला। ऑर्डर को देख लो, यहाँ पे शेयर ने सस्टेंस कर लिया भाई, जिस लेवल पे था उस लेवल पे अगेन हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है। अब एक बार ऑर्डर का अपडेट हम जैसे समझते हैं, देखिए दोस्तों 111 करोड़ के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरने के बाद आरएमएल के शेयरों में उछाल। अब ये उछाल कब आया, जब ये ऑर्डर मिला, बट उछाल का अभी के टाइम आप समझ सकते हो कि अगेन हमें रेड जोन में देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी अपडेट अगर बताऊं मैं, ऑर्डर से भी बड़ी अपडेट तो ये है कि नोवामा जो इंडेक्स है भाई, यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स, उसकी रिसर्च के अनुसार अगर हम देखें तो 30 अगस्त को यहाँ पे न्यूयॉर्क रेटिंग एजेंसी है ना भाई, उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो 30 अगस्त को शेयर में बड़ा कारोबार होगा अंतिम मिनटों के दौरान, जब एमएससीआई जो समायोजन है, मतलब एमएससीआई से जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा, तब शेयरों के अंदर हमें बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, मतलब बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे शेयर में आएगी एंड शेयर हमें ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे। अब उस टाइम पे भाई ऐसा नहीं होता कि शेयर यहाँ पे नॉर्मली भी रह सकता है, क्योंकि मान के चलो मार्केट में 219 मिलियन डॉलर के खरीदा, बट इसी बीच अगर मान के चलो कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग करना चाहेगा तो वो आराम से इस सिचुएशन में सेल करके निकल सकता है। तो इससे कई बार चीजें होती है कि डिमांड बढ़ती है, उसके बाद बड़े प्लेयर सेलिंग करते थे तो शेयर का प्राइस हमें सस्टेंस होता हुआ नजर आता है। देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में दिन के निचले स्तर से सुधार हुआ, क्योंकि दक्षिणी रेलवे से कम जो दक्षिणी रेलवे परियोजना है उसके लिए कंपनी को सबसे कम बोली लगाने पर यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर स्टेशनों पर मौजूदा यहाँ पे जो टीडीएस के साथ जो यहाँ पे समझौता, मतलब यहाँ पे एमएससीडी के प्रावधानों से संबंधित है। दक्षिणी रेलवे में चेन्नई डिवीजन के चेन्नई यहाँ पे बीच जो गुरु है और चेन्नई यहाँ पे गुदुरु स्वचालित ब्लॉक जो भी दोस्तों ये है, यहाँ पे इनका ये काम रहेगा। एंड 111 करोड़ रुपए के ऑर्डर जिसको 18 महीने में कंपनी पूरा करेगी। एंड ऑर्डर यहाँ पे दोस्तों छोटा सा, बट फिर भी कंपनी को ऑर्डर मिला। एंड सबसे बड़ी चीज तो हमारे लिए है कि 30 अगस्त को भाई व्यापार के समापन मिनटों के दौरान समायोजन होने के शेयर में $219 मिलियन का निवेश होने की संभावना है। सरकारी रेलवे कंपनी अगले हफ्ते तक चर्चा में आई थी, तब उसने ऑल साउथ ईस्टर्न एशियन, मतलब यहाँ पे आसियान देशों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए बड़ा अमाउंट साइन किया था।
कंपनी इस अपने इंडिया में नहीं, बाहरी देशों की भी जो रेलवे कंपनियां हैं उनके सहयोग से बाहर भी अपने जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ से भी टाइम अगर मान के चलो आप बेच के भी निकल जाओगे तो आप क्या ही कर लोगे भाई, क्योंकि शेयर तो अच्छा है, बट ये कि अभी के टाइम चल रहा है कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेशन में हाल ही के अंदर तेजी आई, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। नॉर्मली हमारी गलती क्या है कि हमने कंसोलिडेट में पिक कर लिया, चाहे हमने हाई में पिक कर लिया। हमें जब ये नॉर्मली 500 रुपये के नीचे था तब आपको खूब बोला गया, बट आपने सुना नहीं, आपको लगा कि भाई नहीं जाएगा। अभी जिस प्रकार कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट जैसे ही खत्म होगा, लेवल स्टॉक के फिर से बनेंगे, तो फिर से यहाँ पे अगर आपको बताया जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं जाएगा, फिर वही लोग यहाँ पे बच जाएंगे। तो यही सिचुएशन बार बार चलती रहती है। कंसोलिडेट के बाद जो तेजी आती है उनमें कई सारे लोग फंस जाते हैं। देखिए अभी के टाइम आर्मी के शेयर के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 0.29% की गिरावट नजर आ रही है एंड 54 का स्टॉक RSI चल रहा है। देखो कुछ इंडिकेटर्स उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें समझना पड़ता है, क्योंकि अभी के टाइम आप बोलोगे कंसोलिडेट का कैसे संकेत मिल रहा है, तो हाल ही के अंदर मैंने आपको पहले जब कंपनी रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट आ रहे थे बोला था कि लाइफ टाइम हाई लगने के चांसेस कम है। ऑलराउंड देखा जाए तो 600 के नीचे एंड यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 500 के ऊपर शेयर में देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे 100 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट होगा, कि रेंज बढ़ चुकी है, प्राइस जैसे बढ़ेगा रेंज कंसोलिडेट की बढ़ने वाली है। तो यहाँ से आप देखोगे शेयर बहुत तगड़े गिरा। अब यहाँ पे देखो जब बढ़ा था ना, वॉल्यूम पर नजर डालो एक बार, अब यहाँ पे जैसे गिरा वॉल्यूम आप देख लो, संकेत इससे ये मिलता है कि बेचने वालों की संख्या बहुत कम है, रिटेल बेच रहा है जो कि पैनिक होकर सेलिंग कर रहा है। बड़े प्लेयर्स ने अभी भी शेयर होल्ड करके रखे हुए, अगर वो शेयर करके होल्ड करके रखे हुए तो आप समझ सकते हो कि आगे शेयर के अंदर हमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी। अभी के टाइम में तो एक चीज कहूंगा, अगर तेजी का अनुमान अगर बताऊं मैं मेरे अकॉर्डिंग कितना कंसोलिडेट हो सकता है, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि दिवाली तक का टाइम यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, कितना कंसोलिडेट होकर अगेन शेयर एक भाई नए हाई की तरफ देखने को मिलेगा। तो अगर आप होल्ड कर सकते हो तो कर लो, वरना आपकी इच्छा है। मैंने चीजें अच्छे से समझाई है, हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।